वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर एरर, और इस एरर चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर दैट इज सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, ये हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये सारे के सारे मीन एब्सोल्यूट एरर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया था। सो आज हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं। इसके आगे अब हम लेके चलेंगे, अगर अपने पास दो क्वांटिटीज हों और दो क्वांटिटीज का अगर हमें एडिशन करना है, ठीक है, और उन दोनों क्वांटिटीज को मेजर करते वक्त हमें ये पाया कि पहले क्वांटिटी को जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर भी एरर आया है, और दूसरी क्वांटिटी को मेजर किया तब भी एरर आया। सपोज करो हमने ना इस लेंथ को मेजर करना है भाई, तो एक बार हमने इसकी आधी लेंथ मेजर की, मान लेते हैं ए लेंथ आई वो, और ये मान लेते हैं बी। तो इस पूरी लेंथ को मेजर करने में मींस हमको क्या करना है, एक्स इसकी पूरी लेंथ है तो वो एक्स किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी के बराबर हो गया। अब हम इसकी पूरी लेंथ मेजर कर रहे हैं जब, तो हमने देखा कि जब इस इतने से पोर्शन को जब हमने मेजर किया तब भी अपना एरर आया। उस एरर को हमने नाम दे दिया प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा से किसको रिप्रेजेंट करते थे हम, एब्सोल्यूट एरर को। लास्ट टाइम हमने एब्सोल्यूट एरर का निकालने का मेथड भी सीखा था। एब्सोल्यूट एरर क्या होता था बेटे, मीन वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू, यही था ना, ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू हमने किसको नाम दिया था, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है अपने पास उन सभी का मीन निकाल लिया था। तो वहां से आपने एब्सोल्यूट एरर को सोल्व किया था, निकाला था उसका फॉर्मूला। तो हमने माना कि यहाँ पे कि इस लेंथ को मेजर करते वक्त अपने पास एरर जो है प्लस का भी आ सकता है। ये बात हमने बताई थी कि जो डेल्टा ए एरर आता है, एब्सोल्यूट एरर आता है, उसकी वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। तो हमने मान लिया कि इसकी इतनी क्वांटिटी को मेजर किया है तब तो एरर आया है डेल्टा ए, और जब हमने ये वाला पोर्शन ऐड किया है, मेजर किया है, तब हमने मान लिया इसके अंदर एरर कितना आया है, डेल्टा बी एरर आया है। ठीक है, तो अब हमें टोटल लेंथ को जब मेजर करेंगे तो हमने ये एरर भी काउंट करना है और ये एरर भी काउंट करना है। मींस दो क्वांटिटीज का जब आप एडिशन कर रहे हो, दो क्वांटिटीज का जब आप एडिशन कर रहे हो तो उनके एरर को किस तरह ऐड करोगे, ये किस तरह से एरर को ऐड किया जा सकता है, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका एक मतलब जो इसका प्रॉपर पैटर्न है, आप ये कह सकते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है, पहले हम वो सीखेंगे, उसके बाद इनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेके चल रहे हैं एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, तो हमने मान ली वो दो क्वांटिटी क्या है अपने पास, एक क्वांटिटी ए है, और उस क्वांटिटी को मेजर करते वक्त जो अपने पास एरर आया है वो हमने मान लिया कितना आया है, प्लस माइनस डेल्टा ए एरर आया है। ठीक है, दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी आपने मानी हो, मान ली बी, और उसको मेजर करते वक्त जो एरर आया है वो हमने मान लिया कितना है, प्लस माइनस डेल्टा बी आया है। और ए और बी में क्या रिलेशन है, x इजिकल टू ए प्लस बी। जो x वैल्यू है वो इन दोनों के एडिशन से हमें मिलती है। तो अब अगर इन दोनों क्वांटिटीज को मेजर करते वक्त इन दोनों में एरर आया है, इट मींस पूरे रिजल्ट में भी अपना एरर आना चाहिए। तो वो एरर वाला रिजल्ट आप किस तरह से लिखेंगे वो आज हम सीख रहे हैं। ठीक है भाई, तो जो बातें मैंने बोली है वो सारी बातें आप लिखोगे डेरिवेशन करते वक्त। क्या, लेट अस अज्यूम टू क्वांटिटीज दैट इज ए एंड बी, एंड plus minus delta A and plus minus delta B are the absolute error in measuring the two quantities, and we are discussing the error in sum of two quantities, so x is equal to a plus b. ठीक है, तो अब इन दोनों क्वांटिटीज में अगर एरर है तो हम इस डेरिवेशन को कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, कि भाई इस पूरी x क्वांटिटी को जब आप मेजर करोगे तो उसके अंदर हमने एरर मान लिया कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा x एरर आएगा। ठीक है, तो इस a को आप कैसे लिखोगे, आप a प्लस माइनस डेल्टा a। जब हमने इस लेंथ को मेजर किया है इतनी सी को, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू a है, लेकिन उस a में वेरिएशन आ सकता है, कितना हो सकता है, डेल्टा a प्लस में आ जाए, हो सकता है डेल्टा a माइनस में आ जाए, तो इतना एरर उसके अंदर अप डाउन हो सकता है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है। b को मेजर करते वक्त भी हमने एरर देखा कि उसके अंदर कितना आया है, प्लस माइनस डेल्टा b आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को खोल देते हैं, इसको ओपन करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब a और b को हम इकट्ठा
इकट्ठा कर लेते हैं, तो a प्लस b, इसके आगे भी प्लस माइनस है, इसके आगे भी प्लस माइनस है, तो इन दोनों का प्लस माइनस हमने कॉमन ले लिया और ये अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट। इसको इधर से ब्रैकेट में कर दिया। इधर अपने पास क्या चल रहा है, x प्लस माइनस डेल्टा x एंड x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है बेटे। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखोगे अगर आप, तो स्टार्टिंग में x इक्वल टू आपने क्या माना था, a प्लस बी, तो यहाँ भी a प्लस बी है और ये भी x है, बीच में प्लस माइनस साइन, मीन्स आप इस x को a प्लस बी से क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट, मीन्स ये कह दो कि ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ के क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। तो ये आपके पास आया है स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो कि आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है 101%। क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पे आपने फिर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं बेटे, राइट। तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू आपके पास ये रिजल्ट आया है। अब इसी का, अब ये सारी चीजें हमें कहां पर कैसे यूज करनी है, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लेते हैं ये ए जो क्वांटिटी थी, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 थी, ठीक है, ये 2 मीटर लेंथ थी इसकी, और इसके अंदर जो एरर आया है वो एरर मान लेते हैं कितना आया है, 0.1 का एरर आया भाई, ठीक। और जो दूसरी लेंथ थी वो बी थी, उसकी वैल्यू हमने मान ली जैसे 5 है, 5 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर जो एरर आया है डेल्टा बी एरर, वो मान लेते हैं 0.2। अब 0.1 एरर होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अपने पास, ये जो वैल्यू है अपने पास, ये जो वैल्यू अपने पास a, ये वेरी कर सकती है, कितनी, a माइनस डेल्टा a, इससे तो ये बड़ी होगी, और इक्वल a प्लस माइनस a प्लस डेल्टा a से, मीन्स ये जो वैल्यू है अपनी वो वेरी करेगी किस किस के बीच में, या तो ये एरर माइनस हो सकता है या ये एरर अपना प्लस हो सकता है, तो इसके बीच में अपनी ये वैल्यू वेरी करेगी, मीन्स 0.1 का एरर आ सकता है इसको मेजर करने में। तो ये अपनी वैल्यू जो a की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, या तो 2.1 मैक्सिमम वैल्यू, और अगर आप इसका a माइनस डेल्टा a निकालेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं प्लस डेल्टा a, और माइनस करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1.9 आ गई, ठीक है, ये कितनी आ गई, 1.9। जब b को आपने मेजर किया, तो b को मेजर किया तो b प्लस डेल्टा b करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5.2 मीटर रिजल्ट आ जाएगा, और b माइनस डेल्टा b करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 4.8 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपको नेट लेंथ बतानी थी, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या है, x इक्वल टू a प्लस b, ये रिलेशन था दोनों का, ऐड करना मींस टोटल लेंथ करने के लिए तो डेफिनेटली हमें इन दोनों क्वांटिटीज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि a प्लस बी जब आप करोगे तो a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 प्लस 5 आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 7 आ गया, राइट। अब a प्लस बी आया है ये तो, लेकिन आपको साथ में क्या लेके चलना है, डेल्टा x भी लेके चलना है ना, तो 7 प्लस माइनस अब हमें कितना करना है, ये आप कैसे बता सकते हो, देखो अब ध्यान से, यहां से अपने पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी 2.1, और यहां से इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी 5.2, 2.1 और 5.2 इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 7.3 आ गया ना, 7.3 आया है, और दोनों को माइनस, ये जो लेस वैल्यू है, लेसर वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके देखो 1.9 और 4.8, तो आपके पास कितना आ गया 6.7, मींस ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 7.3, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 6.7, ये जो 7 हमने लिया है ये तो इसका क्या आया है, मीडियम आया है, बीच की वैल्यू आई है। अब इसमें अप एंड डाउन हो सकता है, तो अप एंड डाउन के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इनका जो एरर है वो डायरेक्ट क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, 0.1 और 0.2 को आपने डायरेक्ट ऐड करना है। अब देखो इस साथ में अगर प्लस 0.3 करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 7.3, और अगर इस साथ में से आप माइनस 0.3 करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 6.7, मींस ये जो आपकी x की वैल्यू है ये वेरी करेगी किस किस के बीच में, 7.3 मैक्सिमम और 6.7 इसका मिनिमम हो सकता है। तो अब हमें जैसे कोई क्वांटिटी दे रखी है, जैसे अपने को ये क्वेश्चन दे दिया था कि टोटल लेंथ निकालो इसकी, कोई स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, उसको हमने 2 हिस्सों में मेजर किया है,
एक हिस्से को मान लिया a, उसकी लेंथ इतनी, उसमें एरर इतना है, b इतना है, b में एरर इतना है, तो टोटल लेंथ विद एरर बताओ। क्या क्वेश्चन है? टोटल लेंथ विद एरर बताओ। तो एक तो आपके पास टारगेट क्या है कि 2 में से 0.1 ऐड कर दो, फिर 2 में से ये माइनस कर दो, फिर इसमें ये ऐड कर दो, फिर इसमें माइनस कर दो, फिर ये इनको अलग अलग से ऐड करो, फिर आप बताओ कि जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है। एक आपके पास अगर आप ये रिजल्ट याद रख रहे हो तो आपके पास सीधा पैटर्न आ गया। क्या? x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x क्या था? a प्लस b, सीधी क्वांटिटी ऐड कर दो, 2 और 5 7 प्लस माइनस एरर को क्या करना है? एरर डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों को हमने डायरेक्ट क्या करना है? ऐड करना है। तो दोनों को हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। तो ये इतनी कैलकुलेशन ना करके आप सीधा एक लाइन में इसका आंसर सोल्व कर सकते हो। राइट? ठीक है जी। तो ये तो था कब? जब अपने पास दो क्वांटिटीज दे रखी हैं, जब दोनों क्वांटिटीज को हमने क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है हर बार हमें केवल एडिशन ही करना हो, क्योंकि कई बार आपको क्या दिया जा सकता है? सब्ट्रैक्शन का केस भी दे सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में हम कैसे करेंगे? मींस पूरी लेंथ दे दी, ये लेंथ दे दी, ये टोटल तो है क्या? a, और इतनी क्या है? b। आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू a माइनस b आ जाएगी। टोटल लेंथ कितनी मानी मैंने? a, इतनी कितनी है? b। तो ये पार्ट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? a माइनस बी करके। तो मीन्स टू से जरूरी नहीं है हमें हर जगह पे एडिशन ही करना पड़े। जहां पे एरर आपको मेजर करना है तो आपके पास सब्ट्रैक्शन के केस भी आ सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में आप एरर को किस तरह से काउंट करेंगे, अब हम वो चैप्टर, इसका टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है। तो फिर से ये बातें तो अपनी सेम ही रहेंगी कि दो क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं a एंड b। अब एरर इन सब्ट्रैक्शन, अब क्या स्टडी कर रहे हैं हम? एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो दो क्वांटिटीज हमने स्टडी कंसीडर की है। एक क्वांटिटी हमने a मान ली जिसके अंदर एरर कितना है? प्लस माइनस डेल्टा a। दूसरी क्वांटिटी आपने b मान ली जिसके अंदर एरर कितना है? प्लस माइनस डेल्टा b। और जो x है फिजिकल क्वांटिटी, वो a और b पे किस प्रकार डिपेंडेंट है? x इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है। तो अब इस x क्वांटिटी को आपने मेजर करना है विद एरर, एरर के साथ। तो ये इसका रिजल्ट आप कैसे लिखोगे? x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a की जगह पे अब विद एरर लेना है तो एरर को आपने साथ में लेना पड़ेगा, प्लस माइनस डेल्टा a, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस b को भी अब आपने विद एरर उठाना है तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे। राइट? ठीक है जी। तो अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस, माइनस साइन है तो आगे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का भी था तो माइनस का भी हो गया ये, और ये प्लस माइनस भी है, आगे माइनस साइन है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस प्लस। वैसे हम इसको जस्ट आपने सोल्व करने के लिए प्लस माइनस और माइनस प्लस कर रहे हैं, बाकी इसमें कुछ ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि इस क्वांटिटी को आपने एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है, चाहे पहले प्लस माइनस ले लो, चाहे बाद में माइनस फिर प्लस ले लो, बात तो वही रहनी है अपनी। ठीक है। तो जस्ट इस साइन को फुलफिल करने के लिए हमने इसका प्लस माइनस की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया है? माइनस प्लस कर दिया है। राइट? अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपने पास क्या चल रहा था? x प्लस माइनस डेल्टा x। देखो भाई, यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू क्या थी? a माइनस बी। तो अब हम राइट साइड में जो टर्म है उनको a माइनस बी की फॉर्म में रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैंने a उठा लिया, यहाँ से मैंने b उठा लिया, क्या बन गया? a माइनस बी। ये क्या है? प्लस माइनस डेल्टा a। ये क्या है? माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक है। माइनस प्लस करो, प्लस माइनस करो, बात वही रहनी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर अपने पास प्लस माइनस 3 है, एक माइनस प्लस 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तो 3 की वैल्यू प्लस लो, फिर क्या लो? माइनस लो, एक बार 3 की वैल्यू माइनस लो, फिर क्या लो? प्लस लो। वैल्यू तो वही रखनी है, मींस वैल्यू तो नहीं चेंज कर रही है उसकी। ठीक है। तो ये अपने पास क्या चल रहा है? राइट? अब ये a माइनस बी, यहाँ पे क्या है? x इज इक्वल टू क्या था? a माइनस बी। इस वैल्यू को इस वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, अब देखो इसके सामने भी प्लस माइनस है, इसके सामने भी प्लस माइनस है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? बाहर कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a।
अब देखो ज्यादातर बच्चों की जो मिस्टेक होती है वो कहाँ पर होती है, एरर इन सब्ट्रैक्शन है तो वो एरर में भी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। याद रहे जब भी आप एरर काउंट कर रहे हो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को अगर आपने मेजर करना है, जैसे आपने इस लेंथ को मेजर करना था जिसकी वैल्यू x थी, टोटल लेंथ कितनी थी अपने पास, a थी, और ये जो लेंथ थी ये कितनी है, b है। हमने रिलेशन बनाया था x इक्वल टू a माइनस b। अब आपको ये कहा गया कि इस x क्वांटिटी को विद एरर बताओ, तो आप a का भी एरर लोगे और b का भी एरर लोगे, और उन दोनों एरर को अगर आपने माइनस कर दिया, यहाँ पर अगर आपने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो एरर का इफेक्ट आपने कम कर दिया, जबकि एरर को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। जितना टोटल एरर ए और बी में आया है तो उन दोनों एरर को आपने ऐड ही करना है, ठीक है, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। माइनस करने से तो आपने इन ए और बी क्वांटिटीज को मेजर करते वक्त जो आपने एरर फेस किया था उसको आप इग्नोर करके चल रहे हो, उसके कुछ पार्ट को आप इग्नोर कर दोगे अगर आपने यहाँ पे क्या कर लिया, माइनस कर दिया। तो ध्यान रखेंगे एरर इन सब्ट्रैक्शन है भले ही, तो एरर इन सब्ट्रैक्शन में केवल क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन होगा, जो एरर है उसको आप ऐड ही करके चलोगे, ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है, राइट। तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, आपने इन दोनों सिंबल का कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अब हमें जब भी कोई भी क्वांटिटीज मेजर करनी है तो वो तीन रिलेशन देगा आपको, एक डिपेंड होगी दो पे और उन दोनों का आपस में रिलेशन होगा सब्ट्रैक्शन वाला, तो उनकी एरर आपको दी मिलेगी, वो एरर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे और फिर उस क्वांटिटी का मेजरमेंट विद एरर आप सोल्व करके दिखा सकते हैं। इसके एक दो एग्जांपल भी मैं सोल्व करके दिखा दूंगी, पहले एक बार हम सारे के सारे केस डिस्कस करते हैं इनके, ठीक है बेटे, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट एरर मेजरमेंट। अभी तक हमने एडिशन का लिया है, सब्ट्रैक्शन का लिया है, अब हम लेके चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो अभी तक तो हमने क्या केस लिए थे, स्ट्रिंग वाला केस लेके चल रही थी मैं, स्ट्रिंग वाला केस। अब मैंने क्या ले लिया, जैसे ये रेक्टेंगल है अपने पास, ठीक है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। मींस अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मेजरमेंट करते वक्त एरर पाया गया है, इस लेंथ को मेजर किया तब भी एरर मिला और ब्रेड्थ को मेजर किया तब भी एरर मिला, तो उसका टोटल एरिया विद एरर आपसे मांगा गया है। मींस यहाँ पे दो क्वांटिटीज का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन से है। तो अब आपको सीखना है कि जब आपको एरर काउंट करना हो इन मल्टीप्लिकेशन तो तब आप कैसे करेंगे, वो अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हमने एक क्वांटिटी ए मेजर की, कंसीडर की, जिसके अंदर एरर कितना है, प्लस माइनस डेल्टा ए उसका एब्सोल्यूट एरर है, और दूसरी क्वांटिटी आपने बी कंसीडर की है जिसका एब्सोल्यूट एरर कितना मान लिया हमने, प्लस माइनस डेल्टा बी। याद अगर आपको हो तो एब्सोल्यूट एरर जब आपने डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि एब्सोल्यूट एरर आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मीन वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है, तो उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट ये आएगा, ओके। तो जो थर्ड क्वांटिटी x है वो इन दोनों पर डिपेंडेंट कैसे है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, मींस a क्रॉस b, इनके मल्टीप्लिकेशन आप स्टडी कर रहे हो, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन स्टडी कर रहे हैं भैया हम। तो इसको कैसे करेंगे, x, अब उस x क्वांटिटी को आपने विद एरर दिखाना है, विद एरर कैसे करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a को आपने क्या ले लिया, a प्लस माइनस डेल्टा a, मींस इस क्वांटिटी a को जब हम मेजर कर रहे थे तो अपने पास एरर कितना आया, डेल्टा a आया है, इनटू b प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि आपको जो थर्ड क्वांटिटी x निकालनी है जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है, उसको इसने कहा कि विद एरर बताना है उसको, तो विद एरर में हमें ऐसे लेके चलेंगे। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस a की मल्टीप्लाई मैंने इन दोनों टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने पहले a उठाया और इस a की मल्टीप्लाई b के साथ की, तो आ गया a इंटू बी, ठीक है। इस a की मल्टीप्लाई अब मैं इसके साथ करूंगी तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, ठीक है। फिर अब इस डेल्टा a को उठाओगे आप तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी,
डेल्टा ए की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, राइट बेटे। ओके, तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या चल रहा है, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब आपको याद हो तो x इजकल टू क्या था, a इंटू बी, x इजकल टू क्या था, a इंटू बी। तो ये a इंटू बी इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ से जाके इस x को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, राइट। तो आपके पास ये रिजल्ट क्या आया, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब आपको एक बात याद रखनी बेटे, देखो भाई, मान लेते हैं क्वांटिटी ए को जब मैंने मेजर किया तो रिजल्ट कितना था, 0.1 था। क्वांटिटी बी को जब मैं मेजर कर रही हूँ तो मान लेते रिजल्ट कितना है, 0.2 है। हालांकि 0.1 और 0.2 खुद ही बहुत छोटा छोटा सा एरर है। अगर मैं इन दोनों एरर का आपस में क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, 0.1 और 0.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0.02 आएगा, यही आएगा ना, 2 वन जा 2, और पॉइंट कितने के बाद लगाना पड़ेगा, 2 के बाद। तो 0.02 तो क्या आ गया, और भी स्मॉल क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो ये तो हमने सिर्फ 0.1 लिया था, अगर यहाँ पे आता 0.001, ये भी होता 0.002, उनके आपस में मल्टीप्लाई करते तो ये रिजल्ट और भी ज्यादा कम आता। तो इस वजह से ये डेल्टा ए और डेल्टा बी पहले ही स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी थी, इन दोनों स्मॉल क्वांटिटीज का अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपके पास वो रिजल्ट और भी स्मॉल क्वांटिटी आएगा। दैट्स व्हाई दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट कितना आया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। अभी इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के लिए कि मैंने क्या किया, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया, किससे, x इक्वल टू ए बी से, x क्वांटिटी से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय x, x से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b, बाय में x करना है, x की वैल्यू क्या है, ए बी, तो x करने की बजाय मैं इधर तो ए बी वैल्यू लिख लूंगी और इधर मैंने डायरेक्ट x लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे x की फॉर्म थी और यहाँ पे ए बी की फॉर्म है, x और ए बी दोनों बराबर तो हैं, तो इधर मैं क्या डिवाइड किससे कर दूंगी, ए बी से कर दूंगी, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है बेटे। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ a है, यहाँ a है, a से a कैंसिल आउट, ऊपर भी b है, नीचे भी b है, b से b कैंसिल आउट। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम किस तरह से लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस, इन दोनों का प्लस माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। तो ये जो एरर इन मल्टीप्लिकेशन था, एरर इन प्रोडक्ट था, उसके लिए आपको ये